Question number 31. Prepare bank reconciliation statement of Dinesh on 30th June 2024 with following particulars. Passbook showed an overdraft of 15,000 on 30th June 2024. सी तो पासबुक का हमें बैलेंस दिया हुआ है, वो भी ओवरड्राफ्ट. ठीक है. सो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. अब जब ओवरड्राफ्ट है तो ये माइनस की साइड आएगा 15,000. और हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो उसको हम कॉपी करेंगे कैश बुक को, और पासबुक को हमने रिवर्स करना है. तो जहां से स्टार्ट किया वो रिवर्स, और जहां पहुंचना है वहां कॉपी करेंगे उसे. सेकेंड पॉइंट है, a check of rupees 200 was deposited in bank but not recorded in cash book. तो बैंक में डिपॉजिट हुआ है, मतलब बैंक में आपका प्लस हुआ है 200, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है. सो देयर इज अ डिफरेंस. 200 प्लस हुआ है तो हमें रिवर्स करना है, मतलब माइनस करना है 200. सो चेक डिपॉजिटेड but not recorded in cash book. Next is check of 17,000 were issued, but check worth only 10,000 were presented for payment up to 30th June. तो 17,000 के जो हमने चेक्स इशू किए तो कैश बुक से माइनस किए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10,000 के चेक्स ही माइनस हुए हैं बैंक में. तो 10,000 7,000, सो डिफरेंस इज 7,000, जो कि यहाँ माइनस हो रहा है कैश बुक में, और इसे हमें कॉपी करना है. 7,000 हम माइनस ही करेंगे. सो चेक इशू but not yet presented for payment. Next is check of 2,000 were received and recorded in cash book but not sent to बैंक. तो 2,000 का आपको चेक मिला, आपने कैश बुक में प्लस कर लिया, लेकिन बैंक में नहीं दिया तो बैंक में प्लस नहीं होगा. तो देयर इज अ डिफरेंस. तो कैश बुक का हमें कॉपी करना है तो प्लस वाला प्लस में आएगा 2,000. सो चेक डिपॉजिटेड check recorded in cash book but omitted to be banked. Next is check of 10,000 were sent to bank for collection. Out of these checks of 2,000, 1,000 were credited respectively on 8th July and 10th July, and the remaining checks were credited before 30th June. तो चेक आपको मिले हैं कलेक्शन के लिए, तो आपने जैसे आपको चेक्स मिले आपने 10,000 के प्लस कर लिए, लेकिन बैंक में केवल 7,000 के चेक्स क्रेडिट हुए हैं. 7,000. सो डिफरेंस इज 3,000. 3,000 जो कैश बुक में है लेकिन बैंक में नहीं है, तो हमें क्या करना है, कॉपी. तो 3,000 का हमने प्लस करना है. सो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not credited till now.
Bank paid 300 fee of Chamber of Commerce on behalf of Dinesh, which was not recorded in cash book. तो 300 रुपीज माइनस हुए हैं बैंक से, जो भी कैश बुक में हमने नहीं किया अभी तक, तो ये हमें रिवर्स करना है, सो माइनस वाला प्लस हो जाएगा 300 फीस पेड बाय बैंक। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 800 विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये भी बैंक से माइनस हुआ है 800, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है, रिवर्स करेंगे तो प्लस कर देंगे 800 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट इज 40 rupees for bank charges were recorded two times in the cash book, and bank expenses 35 were not at all recorded in cash book. So 40 का बैंक चार्जेस टू टाइम्स रिकॉर्ड हुआ है, बैंक चार्जेस ऊपर माइनस होना है, तो 40 40 और एक बार 40 बैंक में हुआ है माइनस, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा है यहाँ पर। और 35 का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है बैंक एक्सपेंसेस, लेकिन बैंक से माइनस होगी, ठीक है। तो जो 40 एक्स्ट्रा हुआ है उसे तो हमें कॉपी करना है, यदि कोई डिफरेंस है कैश बुक में तो हमें कॉपी करना है, तो माइनस वाला माइनस में जाएगा। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, और 35 वाला जो माइनस हो रहा है बैंक में उसे हमें रिवर्स करना है, तो वो प्लस में आएगा बैंक चार्जेस नॉट recorded in cash book. Total of credit side of bank column of cash book was undercast by 1000 by mistake. Total of credit side of cash book मतलब पेमेंट साइड को अंडरकास्ट करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा 1000 से। इसको हमने कॉपी करना है 1000 से। So credit side of bank column under bank column of cash book undercast। अब इसका टोटल करें। 15,000, 200, 7,000, 40, 22, 240, 2,000, 3,000, 300, 800, 35, 1,000, 7,135। तो बैलेंस एज पर कैश बुक
15,105। ये देखो माइनस वाला साइड ज्यादा है, 22,240, तो ये आएगा क्रेडिट बैलेंस। 22,240, 22,240। क्वेश्चन डन। Question number 32. Prepare a bank reconciliation statement as on 31st March 2025 from the following information. The cash book balance overdraft is 12,500. So overdraft balance as per cash book. देखो ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में ही होगा 12,500। हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक हमें जाना है। उसको हम कॉपी करेंगे और जहां से स्टार्ट किया है कैश बुक उसको हम रिवर्स करेंगे। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक में ये चेक का अमाउंट क्रेडिट हो गया 2,000 से, लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ है, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो हम इसे रिकंसिलिएशन में कॉपी करेंगे, तो प्लस वाला प्लस में लिखेंगे 2,000 चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर है चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक हमें मिला, हमने कैश बुक में लिखा 1,500 प्लस किया, तो हमने बैंक में नहीं दिया तो बैंक में प्लस नहीं हुआ है, तो इसको हमें रिवर्स करना है, मतलब माइनस करना है। सो चेक रिसीव्ड बट omitted to be banked. Next is credit side of bank column of cash book has been overcast. So cash book का पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड आपने ज्यादा दिखाया है, तो कैश बुक का पेमेंट साइड ज्यादा दिखाने से क्या होगा, आपका बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कम हो जाएगा। मतलब 60 रुपीज या माइनस में आ जाएगा, ये कम हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। इसको हमने क्या करना है, प्लस रिवर्स करना है, तो प्लस पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। बैंक चार्जेस एंटर्ड इन पासबुक ट्वाइस। सो बैंक चार्जेस 75 दो बार आया बैंक स्टेटमेंट में, और कैश बुक में आएगा एक ही बार। ठीक है, तो जो एक बार ये जो एक्स्ट्रा है ये माइनस में है, इसे हमें कॉपी करना है। तो 75 बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड
twice by mistake. Amount directly collected by bank 4,000. तो 4,000 प्लस हो रहा है, लेकिन कैश बुक में इसका एंट्री नहीं है, इससे हमें कॉपी करना है 4,000 प्लस। अमाउंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। डिपॉजिटेड चेक्स रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक। हमने चेक डिपॉजिट किया 1,700 का, कैश बुक में प्लस किया, लेकिन बैंक में वो चेक डिसऑनर हो गया, तो ये हमें रिवर्स करना है, मतलब माइनस करना है। 1,700 चेक डिसऑनर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक एज पर इंस्ट्रक्शंस। 800 का इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक से माइनस हुआ है, और बैंक वाला हमें कॉपी करना है, मतलब माइनस वाला माइनस में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 5,400 कैश बुक से माइनस करेंगे, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए अभी तक, तो ये वाला हमें रिवर्स करना है, यानी प्लस। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 3,200। 3,200 का हमने प्लस किया है अपने यहाँ, लेकिन वो क्लियर नहीं हुए हैं, बैंक में कुछ नहीं हुआ है, उसको हमें रिवर्स करना है, मतलब माइनस करना है। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। अब इसका हम टोटल करेंगे। 12,500 प्लस 1,500 प्लस 75 प्लस 1,700 प्लस 800 प्लस 3,200 19,775। 2,000 प्लस 60 प्लस 4,000 प्लस 5,400 11 4 60 माइनस 19,775 8,315। So balance as per पासबुक। अब आप देखो माइनस वाली साइड ज्यादा है, मतलब ओवरड्राफ्ट है, या पासबुक का कहें तो डेबिट बैलेंस है। इसको क्लोज कर लेंगे।
और टोटल कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32।